नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। और मेरा नाम है पंकज और मैं हूँ अभी धर्मशाला में। अभी आपने वीडियो देखी होगी धर्मशाला में स्नोफॉल की, जो हमारी धौलाधार रेंज है उसमें ताज़ा हिमपात हुआ है। इसके साथ ही आपको बहुत सारे वीडियोस फोटोज़ दिख रहे होंगे हिमाचल में, मनाली के, शिमला के स्नोफॉल के। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही आज के समय में एक चिंता का विषय और है, जो कि है क्लाइमेट चेंज। हम देखते हैं कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक इतने टाइम से बारिश तक नहीं हो पाई। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत से लोगों के लिए आम बात होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। और आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। ये एक तरह के संकेत हैं हमारे लिए कि अगर हम समय से इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर नहीं करेंगे, तो किस तरह से ये जो चुनौती है भविष्य में भी हमारे सामने आएगी। तो इस विषय में मैं कुछ आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी है और इसके ऊपर वर्तमान में ध्यान देने की आवश्यकता भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो भारत में जो हमारी भारत की कैपिटल दिल्ली है, वहाँ के क्या हालात हैं। वहाँ हम देखते हैं कि आज अभी तक दिसंबर तक वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है, जो उसका स्तर कितना गिरा हुआ है। आज भी वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ग्रेड 4 की पाबंदियाँ लगाई हुई थी, जो कि अभी धीरे धीरे हट रही हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि भारत जैसे देश में, भारत के जो शहर हैं वो प्रदूषण के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर आ रहे हैं। जो हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली है, वो वर्ल्ड में टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली का नाम है। तो ये बड़ी चिंता का विषय। आज हम देखते हैं कि भारत गगनयान जैसे मिशन लॉन्च कर रहा है। क्या हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर भारत सरकार को, राज्य सरकारों को काम करने की आवश्यकता नहीं है? हम ब्रह्मांड में जाके नई नई खोजें कर रहे हैं, और जो हमारे धरती पे इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? तो एक बड़ी चिंता का विषय है। इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं बहुत सारी एजेंसियां हैं, यूएनओ के अंडर भी काम करती हैं। कॉप है, जो कि हर साल उसमें मीटिंग होती है कि हम किस तरह से पर्यावरण को बेहतर बनाएं। इसमें हम देखते हैं कि जो विकसित देश हैं वो कहते हैं कि विकासशील देश पोल्यूशन का मेन कारण है, और विकासशील देश कहते हैं कि विकसित देश करें। इस तरह से कब तक चलेगा? विकासशील देश बोलते हैं विकसित देश हमारे को फंड दो, तब हम इसमें कुछ कर सकते हैं। विकसित देश बोलते हैं हम क्यों फंड दें, हम तो पहले से डेवलप हैं। तो ये इस तरह से चला है कि इसके ऊपर सभी को मिलके काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि आज पूरा विश्व जो है वो सतत विकास की बात करते हैं कि किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ें कि जो पर्यावरण के साधन हैं, जो कि एक लिमिटेड सोर्सेज हैं, वो किस तरह से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करके रखें। तो ये तभी संभव है जब हम ग्राउंड लेवल पे जागरूक हों। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जो जनता है उस तक वो कैसे पहुंच सकें। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं धर्मशाला में रहता हूँ, और धर्मशाला में बहुत सारी जो है वो धौलाधार से नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी। अगर आप उनके पास जाएंगे तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो छोटी छोटी वो नदियाँ, वो पूरी कचरे से भरी हैं। आसपास उनके कचरा ही कचरा है। गर्मियों के समय में जितने भी टूरिस्ट हैं वो सभी वहीं जाते हैं, और वहाँ पे आज भी देखें तो इतना कचरा है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, तभी ये हमारे जो संकेत मिल रहे हैं कि अभी तक बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हो रही, इतने टाइम के बाद हो रही, धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहे हैं। गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। हिमाचल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से इतनी भयंकर आपदाएं हमने झेली हैं। तो इसमें जो क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। हम ब्रह्मांड में जा रहे हैं, बड़े बड़े मिशन लॉन्च कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमको ग्राउंड लेवल पे जो वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारा पर्यावरण, उसको क्या हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, हमें भी बताएं।
अगर हम वर्तमान में इस चीज़ को बताना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो इस विषय में अहम योगदान दे सकती है। हमारी जो रिसर्च हैं वो इसके ऊपर होनी चाहिए, किस तरह से इसको बदला जाए। और हमारी जो सरकारें हैं वो इसके लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रही हैं, लेकिन क्या वो धरातल पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि जैसे ही हम 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए कॉमन सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट साइंस, जो हमारे सभी के लिए पढ़ना होता है। लेकिन क्या उसके लिए टीचर है? नहीं है। क्या वो पेपर मैंडेटरी है? उसका सिर्फ इतना है कि उसको पास करना होता है। जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहीं से ही जो है वो भारत का जो भविष्य है वो निकल रहा है। तो अगर हम स्कूल और कॉलेजों के लेवल पे काम करें तो हम हो सकता है कि हम इस चुनौती से भविष्य में जो है वो सामना कर सकें। और आपकी क्या राय है? क्या इसके ऊपर सरकारों को करना चाहिए? क्या हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको स्पेशली इस चीज़ के लिए फंड या रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाने की आवश्यकता है? विभिन्न पॉलिसीज़ तो बड़ी ज़्यादा बनाई है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही? तो आपके विचार क्या हैं इसके ऊपर? हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।